चैटबॉट्स होते क्या हैं? सो चैटबॉट्स आर AI enabled entities that can actually talk to you, right? उनके साथ बात करते हुए ऐसा लगता है कि you are talking to a human, right? Let's talk about human relationships, है ना? बट मुझे लगता है अब आने वाले टाइम पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे और AI रिलेशनशिप्स ही होंगे। लड़कों का तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली थे एक टाइम से, एक एरा से, बट फीमेल के लिए इंडिपेंडेंसी कुछ टाइम से, कुछ वक्त से अब आई है। सो और मैंने 1-2 साल के लिए यूट्यूब बंद भी किया। मतलब मुझे याद है मैं 1-2 बजे तक अपने ट्रॉल्स देखती थी अंदर कंबल में, और मैं देखती थी कि ये क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में ऐसा। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये शायद गलत जा रहा है। Hi everyone, welcome to Beyond the Surface podcast. My name is Harsh Katoch. I am the founder and CEO of Cognify. This podcast is presented by Cognify, and today we have Anika Sharma with us. Hi Anika. हाय How are you? हर्षित। मैं आपको भैया बोल लूँ या हर्षित? Yeah, that is something that we not decided before this है ना? podcast, है ना? रुको, ये तो अभी मैंने सोचा। So, हाय हर्षित, ऐसे तो as नहीं you बोल सकती। already know, I am her brother हम्म, and she's my sister. so I'll call Yeah. you भैया only. Yeah. पर ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल तो नहीं लगने वाला है ये हम्म। कहीं से, बट देन अगेन इट इज ओके। नहीं भैया, ऐसा ना हो फिर ऑडियंस बोले अपने परिवार में इन्होंने शुरू कर दिया है कुछ Okay, ऐसा ना हो। that there बट is a ठीक है, reason. करते हैं, कोई बात हाँ। नहीं, ऐसे ही शुरू करेंगे हम ऐसे obviously। शुरू करेंगे। देयर इज एक्चुअली अ रीजन कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, परिवार में क्यों ऐसा शुरू कर रहे हैं। हम्म, अनिका राइट हियर इज ए गुड कंटेंट क्रिएटर. She creates content for Anika's Beautiful Himachal, right? ये हिमाचल के बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं, एंड इन्होंने अभी एक नई सीरीज शुरू की है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट 28 states. 28 states of India, right? Yeah, that's good. So, Anika, let's start. First of all, welcome to Beyond the Surface podcast. थैंक यू, बहुत कैसा अच्छा, लग रहा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक आप एक चीज़ मिस कर गए हाँ. कि ये इंडिया का फर्स्ट। Yes. हाँ This is ये something ज़रूरी है ये ज़रूरी बोलना। है आप लोगों को हाँ। बताना कि this is India's first mental health podcast in this way, in the video format. So, And I'm very happy wish us luck. कि आपने ये चीज़ शुरू की है, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे घर में ये चीज़ें जानी चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए, स्पेशली जब हम ऐसे बैठे हैं। हम यूजुअली बहुत ज़्यादा बात करते हैं, सो ऑब्वियसली वी थॉट कि हम पॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों तक ये बात पहुंचाएं। सो यस, गुड इनिशिएटिव। Thank you. Actually, being a psychologist, I felt कि इस चीज़ को करने की नीड है। हमारे इंडिया में there is a stigma. ये लोगों के बीच में स्टिग्मा है कि उनको ऐसा लगता है अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, लेट इट बी स्ट्रेस, लेट इट बी डिप्रेशन, मे इट बी एंग्जाइटी, कोई भी ऐसी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अगर उनको कोई ऐसी चीज़ लगती है तो उनको सभी को ऐसा लगता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं। एंड इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोगों ने ये एक फॉर्मेट शुरू किया, मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट, राइट? हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि लोगों को एजुकेट कर पाएँ. देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड साइको एजुकेशन. साइको एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एजुकेट करना उनको, ताकि उनको पता चल सके व्हाट इज़ the thing that they may be suffering from, right? हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे लगता है एजुकेशन से ज़्यादा ऑब्वियसली अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम पढ़ते हैं, हमें सब बताया जाता है कि कैसे ठीक होते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और ये सब, बट अवेयरनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइफ में आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एंड मेंटल हेल्थ इज़ द टॉपिक जो नो डाउट अब नई चीज़ें आ रही हैं साइकोलॉजी और इन सब चीज़ों के थ्रू, इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से, लेकिन आज भी वो स्टिग्मा बिल्कुल है घर पे कि हम भी तो जीते थे ऐसे, तुम ही नए नौखे हो क्या? हम भी तो ऐसे रहते थे, हम अपने टाइम पे इस तरीके से चीज़ें करते थे। तो आई थिंक ये जेनजी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग शायद सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जनरेशन भी हैं, सो इस वजह से ये चीज़ अब बाहर आ रही है।
मे बी सेंसिटिव से ज़्यादा ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि हम लोगों को एक्सपोजर, स्पेशली टू द जनरेशन सी, उन लोगों को एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन. आई एम फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, फ्रॉम जेन ज़ी, फ्रॉम द 90s वाला एरा, राइट. सो दैट वाज द एरा जहाँ पे हमने इंटरनेट आते हुए देखा है. आई वाज जस्ट सीइंग अ मीम द अदर डे एंड इट सेड कि मैंने अपने चिल्ड्रन को ये बताया कि मैं गूगल से ज़्यादा ओल्ड हूँ, एंड दे वर नॉट रेडी टू एग्री दैट. I mean, Google was found in 1998, and I am born in 96. This is a meme that I'm talking about. So I'm also older than Google, and I believe कि तुम्हारे जब kids होंगे या मेरे जब kids होंगे तो उन लोगों को भी शायद ये चीज़ comprehend करने में मुश्किल होगी कि maybe I am older than Google itself, right? बटन से टच में आना, डोंगल से वाईफाई में आना, obviously. That was a time when we used to have dongles just to connect internet. आज तो सारी जगह Wi-Fi है. That is a very different thing, right? So, yeah, Anika, let's move forward with this now. Let me tell you, or let me just ask you. Have you ever faced a mental health related problem in your life? Obviously मुझे लगता है सभी फेस करते हैं. आपने भी किया, मैंने भी किया, जो जनता देख रही है उन्होंने भी किया. और जो कर रहे हैं उनको अवेयरनेस भी नहीं है कि वो शायद इससे सफ़र कर रहे हैं या क्या हो रहा है उनके साथ. तो ऑब्वियसली मेरा भी एक फेज़ था जब ऐसा टाइम आया था, और अभी भी इनफैक्ट चल ही रहा है क्योंकि हम लोग लाइफ में इतना ज़्यादा एग्जैक्टली जो आपने एक चीज़ कही कि एक्सपोजर हमें है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ओवर नॉलेज भी है हम लोगों में. ओवर नॉलेज के साथ साथ मुझे ये चीज़ भी लगती है कि गलत नॉलेज भी है. हाँ, जिसको शायद कुछ लोग बिल्कुल सही मान लेते हैं और कुछ लोग सही को गलत मान लेते हैं. और नॉलेज और एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन इतना भर भर के है, इंटरनेट, किताबें, किसी भी चीज़, पॉडकास्ट के थ्रू कितना ज़्यादा है. अब ऑब्वियसली हमें जो हम पॉडकास्ट सुनते हैं, हमें लगता है कि ठीक है उन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा होगा, जबकि हम दूसरा पॉडकास्ट सुन रहे तो कुछ और है. तो ये ओवर इन्फॉर्मेशन जो है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि इतना कुछ पता चल जाना और फिर लाइफ को पता नहीं चलना कि मैं किस तरीके से डिसाइड करूं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है. मैं अपने पेरेंट्स के लिए सोचूं, या मैं एज एन इंडिविजुअल अपने लिए सोचूं, या मैं सोसाइटी के लिए सोचूं. और मेरे साथ हमेशा ये दिक्कत रही थी. तो आई थिंक 2016-17 में ये चीज़ हुई थी, और फिर मैंने थोड़ा सा फाइट बैक करके ऑब्वियसली बीच में बाहर आई थी. बट मैं जब फिर से हिमाचल गई, बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल, जैसे भैया ने बताया. यस, वी बोथ आर फ्रॉम हिमाचल. सो जब मैं वापस हिमाचल गई तो वहाँ पे दोबारा जजमेंट्स और वो चीज़ें, जब शायद मुझे बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन करने लगता है कि आप ऐसे सोचते हो और ये गलत है. एक इंसान से शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 इंसान से शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पूरा समाज कह रहा है कि आप गलत हो, तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ जाते हो. तो वो चीज़ मेरे साथ ऑब्वियसली हुई थी. मन नहीं करता उठने का. सुबह ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं. लिटरली कभी कभी एक ऐसा फेज़ आता है, और सबकी लाइफ में आता है. मुझे लगता है ये मेंटल हेल्थ को हम डिस्कस नहीं करते, बट ये सबकी लाइफ में आता है कि हमें सुबह उठ के लगता है कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ आवर लाइफ, क्या क्यों जी रहे हैं हम. मतलब डेस्टिनेशन तो डेथ है ना, तो हम तब तक वेले तो बैठ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा. बट क्या करें, किस तरीके से जिए, क्योंकि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में जब इंसान घुसता है तो एक्चुअल में लगता है कि सब मोह माया है. तो इसी पॉइंट से कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या डिसीजन चूज़ करें, क्या नहीं करें, क्या करें. जो दिल करता है वो करें. ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, लेकिन मरने के बाद तो सब एंड है. तो ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली आई थी. शायद मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चली गई थी चीज़ों में. मेरे को छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ने लग गया था कि ये कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना है, ये ऐसे चीज़ नहीं करनी है, या ये जैसे अगर अभी ये चीज़ इस तरीके से रखी है तो ये इस तरीके से ऐसे नहीं, राइट रखो, लेफ़्ट रखो. ये मेरे में बहुत ज़्यादा था, और 2-3 चीज़ें मिक्स होके मेरे दिमाग में शायद मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था उस चीज़ का. So this was the time before pandemic hit us, right? And
हम लोगों ने पैंडेमिक, हम लोग साथ ही रहे थे, हमारा घर काफ़ी पास में ही है, तो हम लोगों ने पैंडेमिक साथ में निकाला. सो इट वाज अ गुड टाइम बिफोर इन दैट ड्यूरेशन. हम लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम ज़्यादा था. ऑफ कोर्स उस टाइम पे हम लोगों के पास सपोर्ट ज़्यादा था. सी, दिस इज़ वन थिंग दैट वी should talk about, that support is fundamental. It is very important to have support. And to have support, first of all, it is very important कि जो दूसरा आदमी है जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो, he needs to understand or she needs to understand what you are currently going through, right? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो दूसरा बंदा है वो इस बात को समझे कि आपको एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, राइट? और अगर ये भी नहीं समझ सकता, इफ़ ही इज़ नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड मे बी, और डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक दैट, फिर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होना इस बारे में इज़ वेरी एसेंशियल, आई बिलीव. एंड इसके साथ होता क्या, फ़ायदा क्या होता है? इट हेल्प्स कि अगर ये चीज़ सही नहीं हो रही है, मे बी फॉर इंस्टेंस, तो ये उसको एग्रेवेट भी नहीं करेगा. इट मीन्स कि वो उसको थोड़ा सा, उसको ज़्यादा ख़राब भी नहीं करेगा. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, राइट? सपोर्ट इज़ एसेंशियल. जैसे कि कोई पेशेंट या फिर कोई क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट के पास आता है या साइकाइट्रिस्ट के पास आता है, तो उनकी हिस्ट्री को, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री को रिलेटेड, कि उनके साथ क्या हुआ है, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनके साथ पीछे क्या हुआ, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी किसी उनके जो आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर में भी, और मे बी फ्रेंड्स, उनसे भी पूछा जाता है कि ये कैसे थे, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ आपकी कैसी बातचीत है. सो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली, राइट? उनको सही बात सही तरीके से पता होना चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट. We do not want कि situations like Sushant Singh Rajput should occur more in India, right? And where do you stand upon support? पैंडेमिक में तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश थी. ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोल रहे थे कि पैंडेमिक में नंबर ऑफ डिप्रेशन और इन सब के चीज़ें भी, केसेस भी बढ़े थे. बट पैंडेमिक में मेरे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हिमाचल चली गई थी, वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा है, नेचर से रिलेटेड रहना और फैमिली से भी, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट था. मेरे लिए हमेशा से नेचर ही एक तरीके का रहा है. आप जैसे कह रहे हो कि इंडिविजुअल्स बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी 1 महीना हो गया मैं घर आई हूँ. मेरा जो मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, सुबह उठ के ये करो वो करो ऐसे करो. आई थिंक जब आप अकेले रहते हो तो आपको बहुत गंदी आदत लग जाती है अकेले रहने की, क्योंकि आप अकेले खाना बना रहे हो, अकेले हर चीज़ कर रहे हो, तो वो आपको आदत इस तरीके से लगती है कि आप अपना पूरा का पूरा दिन स्केड्यूल खुद करते हो. और जब कोई आ जाता है, कोई क्या मतलब अपने घर वाले आ जाते हो, तो वो चीज़ रहती है. बट मेरा सपोर्ट हमेशा से नेचर के साथ रहा है और फिल्म्स के साथ रहा है. मैं हमेशा से, मैं जब भी अपने आप को मोटिवेट करूँगी या मैं जब भी अपने आप को कुछ तरीके से देखूँगी, तो मेरे लिए आई थिंक सपोर्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है. पेट भी हो सकता है. नेचर से मैं पेड़ों को देखती हूँ, एक्चुअल में मुझे लगता है कि हाँ यार इट्स ओके, क्योंकि हम हिमाचल में हमारा बर्थ हुआ है, तो हम शायद नेचर को उस तरीके से देखते हैं. माउंटेन्स को, हिमालयंस को, हम हमारे सामने धौलाधार, हम उसको उस तरीके से देखते हैं. मैं पर्सनली उस तरीके से देखती हूँ. तो मेरे लिए नेचर और फिल्म्स, ऑब्वियसली पॉडकास्ट, ये सब चीज़ें तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ कंटेंट जो मैं देखना पसंद करती थी उस टाइम पे, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था. एज एन इंडिविजुअल मुझे किसी इंडिविजुअल ने सपोर्ट किया, मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एज सच, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे उसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मम्मी पापा हैं, वो शायद वो तरीके से नहीं समझ पाएंगे, या मेरी कोई क्लोज फ्रेंड है तो मैं उसको समझाऊंगी कि मेरे साथ ये हो रहा है. पहली बात तो ये चीज़ ऐसी होती है मेंटल हेल्थ में कि हम वर्बली नहीं समझा सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है. मैं बोल दूंगी कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सुबह ये सोच रही हूँ, मुझे डेथ के थॉट्स आ रहे हैं. अब उनको वो सीरियस लगेगा, बट वो भूल जाएंगे 1-2 घंटे में, बट मुझे पता है मुझे कैसा फील हो रहा था. सो आई थिंक मेरे लिए यूजुअली जो सपोर्ट रहा था वो ये सब चीज़ें रही थी, रादर देन इंडिविजुअल्स या ह्यूमन बींग्स. ओके, दैट इज क्वाइट कूल.
एक्चुअली इन हिमाचल जहाँ से हम लोग आते हैं, वी रियली केयर अबाउट नेचर. हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि उतना ही लो जितनी आपको ज़रूरत है, राइट. एंड एक्चुअली आई बिलीव इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही हम लोग काम करें, उतनी ही चीज़ें हम लोग अपने पास रखें. इससे होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एन आइडियोलॉजी रिलेटेड टू दैट कि आपको अपने पास चीज़ें रखनी कितनी है. डू यू वॉन्ट टू बी मटीरियलिस्टिक और नॉट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मटीरियलिज्म से रिलेट करता है. इफ़ यू आर टॉट कि उतना ही यूज़ करो चीज़ें जितनी आपको ज़रूरत है, सो इट कैन बी एक्चुअली बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज लिमिटेड चीज़ों के साथ अपना गुजारा चलाना आपको ये चीज़ सिखाता है कि अबंडेंस ही हमेशा ज़रूरी नहीं होती चीज़ों के लिए, चीज़ों को हमेशा ठीक रखने के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास है, लेट्स बी हैप्पी विद दैट. बट इट इन केस ऑफ मेंटल हेल्थ, इट इज़ नॉट सच केस कि आप जिस तरीके से या जो आपको फेस, आप जिस फेस में हैं, एडजस्ट थ्रू इट. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ लाइक वर्क योर वे थ्रू. Seek help if you need it, or work through it. आजकल कई सारी तरीके इस तरीके से अवेलेबल हो गई हैं. We are also working on that. Let me just give you a little brief about Cognify as well. So we are trying to develop a AI enabled platform जहाँ पे mental health professionals जो हैं वो help कर सकेंगे clients की using AI techniques and everything. We are currently in R&D phase, so अभी हमारा वो चल रहा है सब कुछ. So this is one amongst the very initiatives that we have taken. बिल्कुल ज़रूरी भी है और बिल्कुल ज़रूरी है. So हमारा एंड ऑफ द डे मोटिव ये है कि हम लोग मेंटल हेल्थ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर कैसे साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों की. दिस इज द अल्टीमेट मोटिव दैट वी हैव टेकन, राइट. What do you think about that first of all? Obviously, मैंने पहले भी कहा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसकी ज़रूरत है. और इसकी ऑडियंस ऑब्वियसली मुझे लगता है मैं भी रहूँगी, मेरे मम्मी पापा भी रहेंगे और मेरे रिलेटिव्स भी रहेंगे और ऑब्वियसली आने वाली जनरेशन भी रहेगी, क्योंकि सबको ये ज़रूरत है. क्योंकि लोगों का एक्चुअल में ये स्टिग्मा है कि नहीं, इसके बारे में क्यों बात करनी है. अच्छा, अभी आपने एक चीज़ बोली कि सेटिस्फैक्शन. तो ऑब्वियसली ये ज़रूरी है कि लिमिट्स में रहना और मतलब जो चीज़ हमें सेटिस्फाई कर सकती हैं उनके बीच में रहना. अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इंसान फिर शायद ग्रो नहीं कर पाएगा उस हिसाब से, क्योंकि वो उतना देखेगा नहीं. लेकिन इतनी मैच्योरिटी हो कि जैसे मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ इस तरीके से करनी है और ये ऐसे करना है, और उसके बदले में मैं अपना प्रेजेंट ढंग से नहीं जी पाती हूँ, ना ही उसको ढंग से स्केड्यूल कर पाती हूँ कि नहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ये करना है. एंड आई थिंक मेरे में इतनी अवेयरनेस है कि तुझे करना है आने का, लेकिन वो चीज़ नहीं होती. और ये मैं कैसे समझाऊँ किसी को कि क्यों नहीं हो रही है ये, या किस मम्मी बोलेंगे कि, या मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे आपस में, मैं किसी को भी बोलूँगी ये शेयर करूँ, ऑब्वियसली उनका रिवॉर्ट होगा कि अरे तो कर ना कर, मतलब दिन अपना स्केड्यूल कर. पर ये चीज़ें वही है, वर्बली बोलने वाली नहीं है. तो मेंटल हेल्थ के केस में ये लिमिटेशंस वाली सीन और ये चीज़ें शायद नहीं रहती हैं, जैसे आपने हिमाचल में कहा. लेकिन वो लोग ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन वो कुछ और चीज़ों में मटेरियलिस्टिक हैं. वहाँ पे एक्सपोजर कुछ चीज़ों का अभी तक पहुँचा ही नहीं है. तो जब मैं, जैसे मैंने कहा कि जब मैं वहाँ पे गई, द मोमेंट आई एंटर्ड धर्मशाला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चलो अब यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करेंगे. बट वही है कि वहाँ के लोगों में शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है चीज़ों को लेके. मैं कुछ चीज़ें बहुत ब्लंटली बोल देती थी उनके सामने कि नहीं ये चीज़ ऐसी होती है. चंडीगढ़ इज़ नॉट अ फास्ट, आई वुड से रादर एक्सेप्टिंग. हाँ ऑब्वियसली ये चीज़ तो बिल्कुल है. लेकिन एक चीज़ है कि तुमने इसको ये कैसे बोल दिया, ये चीज़ तो इसका पार्ट हो ही नहीं सकता. जैसे अर्थ फ्लैट है, नहीं बाद में गोल निकली, तो तुमने ऐसे कैसे बोल दिया. तो आई थिंक एक्सेप्टेंस की कमी है उधर, कल्चरली भी चीज़ों में, कि हम ये नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो ये चीज़ें भी हैं वहाँ पे.
उस वजह से भी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी और पूरे सोसाइटी की आइडियोलॉजी तो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पूरी सोसाइटी आपको गलत बोल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो शायद उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक मेंटल हेल्थ कब आती है, जब मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ है कि सोसाइटी ने डिनाई किया है किसी चीज़ को, या मेरे साथ कोई रहा नहीं है, मैं इंडिविजुअल ही अकेली खड़ी हो रही हूँ, या कभी कभी करियर के बारे में कुछ इस तरीके से सोचना, तो इस तरीके से होता है। बट मुझे लगता है कि जब फेम और नेम भी होता है तो भी ये चीज़ें अकर करती हैं, जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत का एक एग्जांपल दिया। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ का टॉपिक इस तरीके से ही चलता है कि हम कब तक अपनी फीलिंग्स को वर्बली एक्सप्रेस ना कर सकें। अब मेरे साथ, मैंने कुछ थेरेपिस्ट से ही पता किया था या साइकोलॉजिस्ट से ही पता किया था कि आप लोगों के शायद कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं कि आप लोग ऐसे कंधे पे हाथ नहीं रख सकते अपने क्लाइंट के। बट एक्चुअल में हमें तो चाहिए तो यही होता है, वार्मथ चाहिए होता है हमें, कि हमें कोई हमारी सुने और हमें कोई हक करे। तो व्हाट्स द, ये क्या चीज़ है? इसको देखो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू थेरेपी ना, और कुछ कोई भी ऐसी चीज़, तो देर आर सर्टेन बाउंडेशंस, देर आर सर्टेन बाउंड्रीज। हम लोग बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। आप, हमारे पास जैसे मान लो 10 क्लाइंट हैं, आप रात को 10 बजे फील नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, राइट? लेकिन आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, आई कैन नॉट स्टे अवेलेबल फॉर एवरीवन at 10 p.m. right? Or maybe let's just say 1 a.m. in the night, right? I'm also a human, I also need that space. That is one thing. Secondly, there is a term called transference. Transference में क्या होता है कि certain amount of affection या attraction होनी शुरू हो जाती है to the person that you are sharing with, right? ये एक और चीज़ भी है जिसके ऊपर मेरी PhD चल रही है। आई एम वर्किंग विद चैटबॉट्स एंड हाउ दे एग्जैक्टली वर्क। अच्छा, इट इज़, पहले मैं ये समझा देता हूँ कि चैटबॉट्स होते क्या हैं। सो चैटबॉट्स आर AI enabled entities that can actually talk to you, right? उनके साथ बात करते हुए ऐसा लगता है कि यू आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन, राइट? ऐसे में बात करते करते when you are sharing things to a very good amount of time, right? So with time you actually start relating. There was an incident that happened a few months ago when a woman actually married a AI enabled chatbot. Now this sounds bizarre, but this is actually happening in the world. Point क्या है? Point ये है कि certain amount of attraction comes when you are talking to someone. When you are talking to a let's just say therapist, तो ट्रांसफरेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देर आर चांसेस कि अगर मैं आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आऊँगा तो हो सकता है आप मेरे साथ अट्रैक्ट हों, मेरे साथ आपको मेरी अटेंशन मिले, राइट? सो देर इज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन दैट बाउंड्री। सो वो जो मूवीज हैं वो उसमें सच ये सब नहीं है। जैसे शाहरुख खान की वो कौन सी मूवी है, डियर जिंदगी। डियर जिंदगी। इट इज़ ए गुड एक्सप्रेशन कि थेरेपी किस तरीके से काम की जाती है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट, ठीक है? इट इज़, देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ मूवी। उनको उस तरीके से चीज़ें दिखानी है जो कि विच इज़ सेलेबल, तो उस तरीके से उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, राइट? सो द थिंग इज़ कि एज आई टोल्ड यू अबाउट ट्रांसफरेंस, राइट? आपको बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी होती हैं ताकि आप आगे आने वाले क्लाइंट को भी जब उनका एक टाइम आए तो उनको रिलीज कर सकें। थेरेपी ओनली वर्क्स फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ, मतलब थेरेपी सेशंस वर्क्स फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स जस्ट से 12 सेशंस, 15 सेशंस। हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोगों को हमारी आदत हो जाए। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग आपको सोल्यूशन दे आपकी प्रॉब्लम का। हम लोग आपको वहाँ से निकालने में हेल्प करते हैं। बट सारे पेशेंट्स तो ऐसे नहीं होते होंगे। कुछ को शायद, जो मैं कह रही हूँ कि
एक दोस्त चाहिए, थेरेपिस्ट से ज़्यादा एक शायद दोस्त चाहिए, तो इसीलिए वो थेरेपिस्ट को कॉल करता है। Well, this is the point when we come back to support. This is when I said कि support is essential. Support is very important. यहाँ support सबसे ज़्यादा important होता है. Complete isolation is also not advised, right? So as I was saying, जैसे कि आपने पूछा कि क्या अकेले रहना ठीक है? हाँ, अकेले रहना ठीक है. It is important to be independent, but at the end of the day you will require someone. पर ये जो जनरेशन है इसको ज़्यादातर अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, और ये मैरिज से भी और फैमिलीज से भी धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है। तो ये चीज़ है क्योंकि अभी सोसाइटी बहुत अलग तरीके से इवॉल्व हो रही है, जिसमें शायद हम ग्रोथ के चक्कर में कि ग्रोथ करना है अपने इंडिविजुअली तरीके से या अलग अलग तरीके करियर वाइज या रिलेशनशिप्स में, तो हमें आइसोलेट करके एक खुद को जानना पड़ेगा और खुद के साथ एक टाइम बिताना पड़ेगा। नो डाउट वो अच्छी चीज़ है, बट एज यू सेड कि एंड ऑफ द डे हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये जनरेशन शायद लैक कर रही है वो। सिटीज़ हमारी इंक्रीज हो रही है, सिटीज़ बढ़ रही हैं, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, राइट? अब इसके साथ हो क्या रहा है? दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे आर ब्रिंगिंग देयर जो भी उनके साथ हो रहा है। अब यहाँ पे आता है कि वी आर मूविंग फ्रॉम कलेक्टिविस्ट कल्चर टू इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, राइट? गांव में अगर कोई बीमार हो भी जाता है 10 लोग आकर के खड़े हो जाते हैं हेल्प सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि मेरे फ्लैट के ऊपर कौन रह रहा है, राइट? सो यहाँ पे इट हैज़ बिकम एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। जैसा कि आपने कहा कि जेन ज़ी इज़ मोस्टली फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यस दे आर, अनडिनाइबली दे आर। आई बिलीव हम लोगों की जो सोसाइटी है वो इवॉल्व इस तरीके से हो रही है, वी आर विटनेसिंग ए शिफ्ट, जो कि आई बिलीव हमारे 2 जनरेशन पीछे से नहीं देखा होगा किसी ने, दिस टाइप ऑफ शिफ्ट, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से हुआ है। अब it is very difficult for countries to survive alone, right? आपको interaction करना ही पड़ेगा, and when we are interacting with other countries, when we are interacting with world, वहाँ से migration हो रही है, यहाँ से immigration हो रही है, right? So eventually हम लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। गांव जहाँ तक अभी चीज़ें untouched थी, कई चीज़ें वहाँ पे भी हो रही हैं। Many governments are working upon that as well, right? Not taking any favors or something like that. The point is कि we are witnessing a shift. जब shift होता है ना, चीज़ें become unstable. This is the era when people will see instability in their life because nothing has been established as of yet, right? जब चीज़ें settle down होना शुरू हो जाएंगे ना, I believe वहाँ से चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी for this generation as well. And I am very optimistic about this current generation because as someone has said, this is a can-do generation. Yeah, you understand that reference, huh? This is a can-do generation. So I have good hopes for this generation because इसको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता है। ये लोग प्रॉब्लम ये है कि पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था कि काश मैं अनएजुकेटेड रहती या मुझे कुछ चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, तो मुझे शायद मैं लाइफ को बहुत इजीली जी सकती। जब मुझे कुछ और नई चीज़ पता चल जाती है कि ये कहाँ से कैसे क्यों बना है ये क्वेश्चन, या ये माइक इस तरीके से बना है, या ये इसका ये फ़ायदा है ये नुकसान है, तो ऑब्वियसली फिर इंसान और कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या कंज्यूम करें, क्या काम करें, क्यों करें और कैसे करें। तो ये चीज़ है ऑब्वियसली जनरेशन का, इस चीज़ का कि
इसको इतनी ज़्यादा नॉलेज है। अब जैसे मैंने कहा हिमाचल में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट जब मैं उनको उस नज़र से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी कुछ चीज़ों का शायद एक्सपोजर नहीं है या आप विद एक्सपीरियंस सीखोगे, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अपने ओपिनियन के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में। और सेम ऐसे इंडिविजुअल से आप भी मिले होंगे, मैं भी मिले होंगे, कि हमें लगता है कि यार ये कैसा इंसान है जो ऐसे अपने ओपिनियन खुल्लम खुल्ला इस तरीके से बोल देते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। बट हमें अंदर से पता चलता है कि नहीं, ओके बी हम्बल, ठीक है, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। लेकिन हाँ, वो चीज़ हमें बाहर से देखने को मिलता है। तो ये जो जनरेशन आ रही है, ये मुझे लगता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई केरला से है तो वो उस तरीके से ग्रो करेगा, अगर कोई गुजरात से है तो वो उस तरीके से ग्रो करेगा, अगर कोई हिमाचल से है तो उस तरीके से ग्रो करेगा। और एंड ऑफ द डे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? दिल्ली, बेंगलुरु जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जाके फिर इतनी डाइवर्सिटी आती है, डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर रहे हैं। बट एक जो वहाँ पे जो कल्चर है वो यही है कि अपने काम से मतलब रखो, फ्रेंड्स मत बनाओ अपने प्रोफेशनलिज्म या उस चीज़ में जब जाते हो। ठीक है, एक तरीके से ठीक भी है, बट उसका कुछ और इम्पैक्ट भी पड़ रहा है इस जनरेशन पे। उसका इम्पैक्ट अनडिनाइबली है। आई बिलीव दिस इज व्हाई वी आर आल्सो सीइंग कि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे, राइट? एंड दिस जनरेशन इज वन अमंगस्ट देम जहाँ पे इनको ये चीज़ें ज़्यादा फेस करने को मिल रही हैं। आई रिमेंबर अ रेफरेंस फ्रॉम in this MCU जहाँ पे Thanos actually respects Tony Stark. वो इसलिए क्योंकि he has a lot of knowledge. I don't exactly remember that, but I remember that reference. What is the point? Point is कि sometimes knowledge also become a curse. Sometimes. However, I am very pro to knowledge. I always say कि it is very important for a person to be well educated, more educated, than have more money. Because this world requires more educated people, more sensible people, actually, I would rather say, right? When you are working in a sensible situation, you are working as a sensible human, you will eventually make sensible society. Society का आप individual एक part हो, you also make the society. जब 10 sensible लोग आपस में मिल करके अच्छी society बनाएंगे, of course it will give a good impact, right? It all moves down to the minute level. But problem यही है कि अभी जब हम रिसर्च कर रहे थे, जैसे आपने कहा जो हमने सीरीज शुरू किया था, इंडिया में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जब हम डिस्कस कर रहे थे एक बार, कि ट्राइबल लोग इतने ज़्यादा हैं कि उनको ना ही एजुकेशन पता है, ना ही अवेयरनेस पता है, उन्हें नहीं पता कि क्लीनिनेस क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट वोट देना कितना इम्पोर्टेंट है, उनको नहीं पता कि उनके कूड़े ना फेंकने से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। उनको लगता है कि सब करते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में चले जाओ, तब तो मैं जब फर्स्ट टाइम दिल्ली गई थी, मैं लिटरली और मैं लक्ष्मी नगर जैसे एरिया में गई थी जहाँ पे मतलब जहाँ वहाँ के जो जानवर हैं वो भी अलग किस्म के ही जानवर हैं। वो कैसे सोए थे, पान पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ थूका है, किसी ने, और लोगों को वहाँ पे वो यूज टू है इस चीज़ के। हिमाचल जैसी जगह से सीधा दिल्ली जाना, और वो भी ऐसे एरिया में, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मुझे फिर लगता है कि ये सेंसिबल लोग नहीं है जो आपने कहा कि उसकी ज़रूरत है। उनको लगता है कि हमारे थूकने से यहाँ पे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, सब तो थूकते हैं, 10 लोग थूकेंगे और मैं नहीं थूकूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये चीज़ जब मैं बोलूँगी या आप बोलेंगे, कोई इंसान बोलेगा, तो उनको यही लगता है कि नहीं, ये तो ज्ञान उस तरीके से दे रहा है और ऐसा कुछ नहीं होगा, ये देश ऐसे ही चल रहा है। पीपल आर सो बिजी अपनी ज़िंदगी में कि उनको लगता है कि यार सब ऐसे ही चल रहा है, लाइफ में चल रहा है, हमें अपना काम करना है, अपना छत बनानी है, घर बनानी है, अपनी फैमिली देखनी है, सोसाइटी के बारे में कौन सोचे। तो ये एक फैक्टर है कि सोसाइटी के बारे में सब नहीं सोचने बैठे। Apart from AI relationships that we are also currently working upon,
Let's talk about human relationships, है ना? बट मुझे लगता है अब आने वाले टाइम पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे और एआई रिलेशनशिप्स ही होंगे. Like that movie Blade Runner. I think कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनी है इस पे, एआई पे और एआई रिलेशनशिप्स पे. I remember the gorgeous Ana de Armas from that. My goodness, she looks beautiful in that movie. Acha. So, what are your take on human relationships? See, how am I using human now before relationships? Being aware that there are also AI relationships as well. I think अभी हम लोगों के इंडिविजुअली एक्सपेक्टेशंस खुद से तो बढ़ ही गई हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली क्यों ना बढ़े रिलेशनशिप के मामले में किसी से, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट इतना हो गए हैं. क्योंकि लड़कों का तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली थे एक टाइम से, एक एरा से, बट फीमेल के लिए इंडिपेंडेंसी कुछ टाइम से, कुछ वक्त से अब आई है. सो वहाँ पे वो चीज़ें ऑब्वियसली क्लैश कर रही हैं कि मैं इतना कमा रही हूँ तो मुझे इतना चाहिए, या मैं इस तरीके से मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए अपने हस्बैंड में या अपने बॉयफ्रेंड में या अपने गर्लफ्रेंड में. सो ये चीज़ आ रही है ह्यूमन रिलेशनशिप में. हम LGBTQ जैसी चीज़ें भी देखने को ऑब्वियसली चीज़ें आ रही हैं. नॉट अ बैड थिंग, ऑब्वियसली नॉर्मल है, पर आई थिंक एक्सपेक्टेशन और इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है कि हम अगेन ये टॉपिक घूम फिर के उसी में आ रहा है कि हम इंडिविजुअली खुद को बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, खुद से स्ट्रॉन्ग तरीके से देखते हैं. सो रिलेशनशिप में भी यही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यही क्लैश हैं. अब हमारी मम्मी पापा ने कितना कुछ नहीं देखा, हमारे पेरेंट्स ने कितना कुछ नहीं देखा, और एक टाइम पे हमें भी ऐसा लगता था कि यार ये एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं रहे, कि ये क्या कैसे जी रहे एक दूसरे के साथ. I believe they had much better commitment. Exactly. Commitment is very important. अभी हमारा क्या है कि अगर हमें 2 से 3 चीज़ें भी दिख रही हैं ऐसी, तो ऑब्वियसली जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है कि आई थिंक ये चीज़ के साथ मैं लाइफ टाइम तक नहीं रह पाऊंगी इस इंसान के साथ, तो ऑब्वियसली मैं वहीं पे वो रिश्ता तोड़ रही हूँ. लेकिन मेरे में इतनी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अनिका कब तक चलेगा ऐसा. नॉट एवरी कोई परफेक्ट तो है नहीं. और अभी जो हम 40 रूल्स ऑफ लव वाली बुक जो है उसमें जो बात कर रहे हैं, तो उसमें यही सब खूबसूरत चीज़ है कि आप जब किसी से प्यार कर रहे हो या आप जब किसी के साथ रहने का सोच रहे हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि उसके पास क्या है, उसका कुछ फॉर्म नहीं होता है, कलर नहीं होता है, आप उसको उस नज़र से ही प्यार करते हो फिर. तो आई थिंक वो चीज़ अब इस जनरेशन में है नहीं, और हम भी पार्ट है उसका. मुझे लगता है ये बात काफ़ी लोगों को बुरी लगेगी, बट हाँ है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ हम भी पार्ट है उस चीज़ का. हम भी पार्ट है, हमने भी कुछ चीज़ें की है, इस तरीके से चॉइसेस बनाई हैं, बट ऑब्वियसली विद द पीरियड ऑफ टाइम हमें रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि नहीं, हमारी पेरेंट्स की जनरेशन जो रिलेशनशिप्स को लेके थी, आई थिंक उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा आपस में. more stronger than us in every way. एंड आई थिंक बुढ़ापे में तो फिर और उनका प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देख रखा है. अब they have suffered everything but together. चीज़ें घर से लेके, राशनिंग से लेके, छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आना, डेथ आना, वो सब साथ में स्ट्रगल करना. सो आई थिंक वो चीज़, पार्टनर तो यही होता है, लाइफ पार्टनर. बट लाइफ पार्टनर की चीज़ें अब टिंडर में बदल गई हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में बदल गई हैं. सो you know what I think is कि things have become readily available for this generation. किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है. And there is one theory in psychology that says कि we only value those things जिसमें हमें एक्चुअली लगे कि इसमें एफर्ट गया है टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. टिंडर इज इजीली अवेलेबल, बम्बल इज इजीली अवेलेबल, एंड थोड़ी सी बस अच्छी सूरत होने की ज़रूरत है, you get matches over there pretty much easily, right.
ये चीज़ें जब इजीली रेडिली अवेलेबल हो गई ना ये चीज़ें जनरेशन को, सो इससे हुआ क्या है कि इन लोगों को ये लग गया है कि चीज़ें आसानी से मिल तो जाती हैं, व्हाट्स द even why to even waste time on it, right? And this actually suffers, this actually makes hinders with their relationships as well, कि इतनी सारी options available मिल तो जाएंगे, ये नहीं होगा तो कोई और मिल जाएगा, it is just about swiping right, है ना? लोग कहते हैं एक इंसान के साथ रह कैसे सकता है इंसान, ये चीजें लाइंस भी सुनने में आती हैं, people do say that कि एक्सप्लोर करो डिफरेंट डिफरेंट। yeah, I am not very pro exploring it आई थिंक everything, ये टॉपिक एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है ये, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं या मेरे कुछ रिलेटिव्स रहे हैं जिनका डाइवोर्स हुआ है, और मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि डाइवोर्स हो गया, क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे उनके। सो ये टॉपिक इस तरीके का सब्जेक्टिव है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें वो एंड ही वैसे होगा। अब सबका मेंटल लेवल उतना नहीं है, शायद मुझे किसी के बिच बोलने से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा कि किसी ने 10 दिन किसी से मार खाई है, उससे भी ज़्यादा फ़र्क शायद मुझे पड़ जाएगा वो एक बिच वर्ड से। सो शायद सबका लिमिटेशंस बहुत अलग अलग हैं, तो वो इस हिसाब से करते हैं अपना रिलेशनशिप एंड करके फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये टॉपिक काफ़ी सब्जेक्टिव है, और इसी वजह से ऑब्वियसली फिर हम लोगों में नई लिमिटेशंस रहती हैं, नई उस तरीके से चीज़ें रहती हैं कि हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। तो वही मुझे तो हमारे पेरेंट्स ही लगते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल कि वो किस तरीके से उन्होंने किया है। बट ये वाला जनरेशन में है थोड़ा, आई थिंक वही एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, या नॉलेज इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि हम लोगों को लगता है कि ठीक है, हम अपनी गलतियाँ अपने अंदर अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि नहीं ठीक कर लिया हमने, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बट अंदर ही अंदर आपके परमात्मा को पता है कि आपने क्या किया है। सो ये चीज़ इस वाली जनरेशन में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में भी और बाकी चीज़ों में भी। और रिलेशनशिप्स का तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ जगहों में ऐसा भी है कि शादी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंडिया जैसी कंट्री में शादी इज़ लाइक अ प्रॉपर बिजनेस है। इट इज़ अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। कि शादी हो गया, सेटलमेंट यहाँ पे करियर, जैसे आपने कुछ स्टार्टअप शुरू किया या मैंने कुछ अपना कंपनी शुरू की या किसी तरीके से कुछ शुरू किया, उनके लिए वो करियर या सेटलमेंट नहीं होगा, उनके लिए शादी होगी कि सेटल हो गए बच्चे हमारे, शादी हो गई है। सो इंडियन कल्चर में ये चीज़ है शादी का, तो रिलेशनशिप्स को लेके भी है। इनफैक्ट कुछ फैमिलीज़ का तो इस तरीके से आइडियोलॉजी भी रहती है कि शादी से पहले तुम मज़े कर लो जो करना है तुम्हें, बट शादी तो करनी पड़ेगी और जो हम बोलेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी हैं कुछ। See, this is where when I said ना कि we are moving towards a individualistic society, क्योंकि हम लोग cities में आए हैं, है ना। So essentially पिछली वाली generation के लिए उनके साथ भी क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हुई थी, शादी was the foremost important thing for them, right? And obviously they are projecting that particular very thing to their upcoming generation as well, right? उनके बेटों के लिए, उनके बच्चों के लिए। Now here is the thing, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तुमने जैसे कहा ना कि बिजनेस सेटअप करना या फिर अपना काम सेटअप करना इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो इसलिए क्योंकि वो उस वाली जनरेशन के लिए भी मे बी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि दे वर फोर्स्ड और मे बी दे वर ब्रॉट अप इनटू लाइक इन सच अ वे कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत लगी नहीं, मे बी, राइट। There were, of course, I am not generalizing this, but exceptions are always over there, and कई सारी exceptions रही हैं, तभी हम लोग इस हमारी कंट्री आज से कुछ 25-30 साल पहले जहाँ से हम थे वहाँ से हम आगे आए हैं। वो इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन ने काम किया है उस मोटिव में, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि वो लोग सेम चीज़ हमारे ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद देयर आइडियोलॉजी, विद द कलेक्टिविस्टिक आइडियोलॉजी। That's wrong. That's see,
I am not very sure of this कि if it is wrong or right. Right? It is individualistic, I believe. कुछ बच्चे हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनको शायद एक्सपोजर मिला है कुछ चीज़ों का और वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो घर में तो कुछ उल्टी चल रहा था, बाहर दुनिया में तो कुछ और चल रहा है. तो किसी पे कुछ चीज़ थोपना इज़ रॉन्ग मेरी तरफ से, मेरे ओपिनियन से. बट अगर वो इंसान को भी कंफर्टेबल है कि ठीक है मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं देन इट्स ओके, वो वही है, सब्जेक्टिव टॉपिक है. बट किसी को थोपना कि नहीं तुम इस तरीके से करो, तो मुझे लगता है वो काफ़ी गलत है. कि उन्होंने जो चीज़ें जिस तरीके, वो इंसान बिल्कुल सीखेगा, शायद ठोकर खा के वो चीज़ वहीं पे आ जाए जहाँ पे उनके पेरेंट्स ने बोला था, या तो ठोकर खा के वो शायद कुछ नया एक्सप्लोर करे, ये भी चीज़ हो सकती है. सो ये चीज़ें हैं रिलेशनशिप के मामले में, पेरेंट्स को लेके या हमको लेके, हम जिस तरीके से सोचते हैं. अब वही है कि दो इंडिविजुअल्स साथ में रहेंगे तो उनकी खुद की चॉइसेस हैं. किसी को शायद पानी पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद, मतलब कोई आते ही पहले पानी पीता होगा, कोई आते ही पहले कोल्ड ड्रिंक पीता होगा. तो डिफरेंट कलर्स पसंद है. बट यही तो ब्यूटी है ना कि साथ में रहना है उन डिफरेंसेस के साथ में. सो अगर आपको लग रहा है कि एक क्विक चीज़ आपके अंदर से आ जा रही है कि नहीं यार, एक क्लिक आ जा रहा है कि नहीं ये डिफरेंसेस के साथ हम रेडी कि मैं रहूँगा या रहूँगी इसके साथ, तो ठीक है, देन गो फॉर इट. लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है अंदर से, तो ठीक है, फिर आप थोड़ा टाइम दो. ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, क्योंकि इसमें तो टिप्पणियाँ क्या ही दे सकते हैं हम. रिलेशनशिप ये बहुत इंडिविजुअल टॉपिक है, कौन अंदर से क्या फील कर रहा है हमें नहीं पता. और ये चीज़ें ऐसे ही डिस्कस होंगी, ऐसे डिस्कशन से. This is, I mean, I think podcast is a very good way of taking things out of people, यार. ये है कि ट्रोल भी बहुत हो रहा है पॉडकास्ट की. ऑब्वियसली होगा, कुछ नई चीज़ आती है तो ट्रोलिंग तो चलता है उसका. लेकिन ऐसे डिस्कशंस 4-5 लोग या 2 लोग किसी मुद्दे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में और मुद्दे आ रहे हैं. हाँ, तो ऑब्वियसली इट्स अच्छी बात है. क्योंकि मेरा तो कम्युनिकेशन बैकग्राउंड है और हमने कम्युनिकेशन के मॉडल्स जो पढ़े हैं वो उस तरीके से रहे हैं. एक डांस मॉडल है कि कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा इस तरीके से चलती ही रहेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं. कुछ अलग अलग मॉडल्स हैं कि कम्युनिकेशन इस तरीके, कम्युनिकेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा. शायद मैं जो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि वर्बली हम चीज़ें कुछ नहीं बता सकते हैं, पर कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से शायद वो चीज़ भी निकल जाए मेरी कि हाँ मैं ये फील करती हूँ यार, मैं तब बोल नहीं पाई पर अब मैं फील कर रही हूँ. तो ऑब्वियसली ये चीज़ है, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू इंटरव्यूज. सो नाइस इनिशिएटिव. थैंक यू. I'll just pat my back for that. आप क्यों, मैं कर देती हूँ. As we were talking about trolls, right? Let's dive into your journey about trolls. है ना? I know that there was a phase when you were going through that trolls वाला time. YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस बन रही थी तुम्हारे चैनल को रिलेटेड, जहाँ पे तुम्हें ट्रोल किया जा रहा था, राइट? बट आई बिलीव इट हैज़ बीन क्वाइट अ वाइल. सो हाउ वाज दैट फेस फॉर यू? कैसा रहा था वो टाइम? ऑब्वियसली बड़ा बुरा रहा था. क्या टॉपिक छेड़ा, ये ज़्यादा हॉट टॉपिक है रिलेशनशिप से ज़्यादा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बात की गई थी जो मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे. आई वाज जस्ट 16 उस वक्त पे, और मैंने जस्ट फ़ोन उठाया था पापा का और वीडियो बनाई और जस्ट डाल दी. और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पहाड़ी एरिया से, हमारा डायलेक्ट काफ़ी वैसा होता है कि हम लोग थोड़ा आरा वारा हम नहीं बोलते थे, बट स्टिल आप वैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, वैसे लोगों के बीच में रहते हो, तो आप वैसा बोलने लग जाते हो. तो मेरा डायलेक्ट वैसा तो नहीं था, बट हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके उस तरीके से बोलती थी. और आई वाज लिटरली, मैं बहुत छोटी बच्ची थी और कुछ भी. Is that video still on YouTube though? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस देखे वो, कि मैंने कहाँ से कहाँ ग्रो किया है. इनफैक्ट कल ही एक मुझे कमेंट आया इंस्टाग्राम में, कुछ लोग कह रहे थे कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते थे और जो हमारी नई सीरीज़ है, बट एक
इंडिविजुअल ने उसमें कमेंट किया कि शायद इन्होंने आपकी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और अब जो इन्होंने वीडियोस देख रहे हैं शायद ये उनका फर्स्ट रिएक्शन है, लेकिन अगर वो पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उनको तब पता चलेगा कि आपने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है पूरी जर्नी में। सो उस वक्त भी ऐसा ही रहा था। मैं चंबा गई थी और चंबा के ऊपर हमने ऐसे ही कुछ भी व्लॉग बना दिया और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि एडिटिंग भी करते हैं, मुझे एडिटिंग तो बिल्कुल नहीं आती थी उस पॉइंट पे। और हम लोग वही बटन वाले ज़माने के बच्चे थे उस टाइम पे और नया नया स्मार्टफोन्स आए थे। हाँ, तो और उस टाइम पे तो यूट्यूब दूर दूर तक नहीं था हिमाचल में, वो स्टिल घूम रही है चीजें, बफरिंग हो रही है और नहीं चल रहा है यूट्यूब। वो 2G वाला टाइम था। हाँ, और उस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट करना तो शायद उस वजह से भी मैं काफी एल्गोरिदम ने पकड़ा मुझे और शायद उस वजह से भी मैं फेमस हुई। उस टाइम पे आई बिलीव कंपटीशन काफी कम था, बहुत कम था। एंड 6-7 years इसके रिलेटेड कई वीडियोस बना भी नहीं रहे थे। तो वो वैसे ही था। और चंबा में पीछे काफ़ी मतलब गाय चल रही थी, यहाँ पे सब्जियाँ लोग बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर एक नहीं मतलब मेरे ऊपर 3-4 ट्रोल्स बने और शुरू में तो मुझे मज़ा आता था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की। मुझे लगता था चलो मेरे ऊपर वीडियो बना दिया, लोग हंस रहे हैं। बट जब मुझे पता चला कि वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, मुझे याद है मैंने अपने फादर को दिखाया था तो पापा तो बहुत गुस्सा हो गए थे, तुझे पता है कि इसका मतलब क्या है और क्या बोल। मुझे लगा कि यार ठीक है मतलब बोल। पर जब मुझे विद टाइम ये पता चला बाद में कि उन्होंने दे लिटरली टॉक्ड अबाउट एनिमल पॉर्न की, देखो ये लड़की ये दिखाती है। तो I remember a video जहाँ पे they were specifically focusing on that, zoom in किया था उन्होंने मेरी शक्ल यहाँ और यहाँ पे वो चीज़ दिखाई थी। So उससे भी मुझे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। You know what happened over that period कि ये कैरी मिनाटी वो जो रोस्ट वाला जो टाइम था ना, it was gaining moment over that time and ठीक है, roast is all fine, all heart and respect to Carrie Minati and everyone, but that period ना over the time वो trolls वाला टाइम ज़्यादा शुरू हो गया था। People were making fun, literally making fun and जो उनको ना नीचे दिखाने की कोशिश। अब आपको नहीं पता किसका कितना लिमिटेशन है। Indeed. और मुझे उतना नॉलेज नहीं था तो मुझे उस वक्त पे फ़र्क भी नहीं पड़ा। और मैंने 1-2 साल के लिए यूट्यूब बंद भी किया। मतलब मुझे याद है मैं 1-1 2-2 बजे तक अपने ट्रोल्स देखती थी अंदर कंबल में और मैं देखती थी कि ये क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में ऐसा। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये शायद गलत जा रहा है। यहाँ पे लोग शायद इस बात को भी बोलेंगे कि दे हैव ए सर्टेन freedom of speech, right? मुझे ये कहा गया ये लाइन। See, there is one thing कि आपकी freedom of speech वहीं तक है जहाँ पे दूसरे को कोई harm नहीं हो रहा है, right? आपकी freedom of speech वहीं पर आकर के ख़त्म हो जाती है। Our constitution also says that we do not have absolute right to freedom. There are certain restrictions to that. ये लाइन बिल्कुल मुझे बोली गई कि तुम्हें ट्रोलिंग कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तुम्हारे ऊपर मजाक बना रहा है तो इट्स ओके, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नो डाउट उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे ऊपर वीडियो बनानी है, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ट्रोल। तो उन्होंने बोला कि हाँ वीडियो बनानी है। तो मुझे लगा हाँ ठीक है बना दो पहले मुझे, लेकिन पोस्ट करने से पहले मुझे दिखाना। तो उन्होंने क्या किया, 1 मिनट की वीडियो कट किया और वो मुझे भेज दी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा बोला मेरे बारे में। तो मुझे लगा ठीक है अच्छी ही वीडियो लग रही है मुझे। तो बाकी के 7-8 मिनट मुझे पता भी नहीं था क्या है उसमें। बट जब वो पोस्ट हो गया तो मुझे पता चला और ठीक है मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए। और मैंने बोला भी डिलीट करने को बट उन्होंने फिर बाद में नहीं किया। लेकिन व्हेन आई वाज इन चितकारा बैचलर्स में और मैं अपना यूट्यूब दोबारा शुरू करने वाली थी और मैंने दोबारा ट्रोल्स की तरफ नज़र मारा और मैंने उनके कमेंट्स देखे। कमेंट्स मुझे ज़्यादा हर्ट किए। मेरे क्लोज्ड वंस थे उसमें जिनको मैं एक वक्त पे जानती थी, उन्होंने उसमें कमेंट किया था कि मच नीडेड, ऐसी वीडियो ज़रूर बननी चाहिए थी, ये लड़की है ही ऐसी। अब आप एक तरफ कह रहे हो कि आप ट्रोलिंग कल्चर को सपोर्ट करो और दूसरी तरफ आप उससे ऑडियंस भी गेन कर रहे हो। अब वो जो मुझे हेटरेड नीचे मिल रहा है मैं उसका क्या करूं? और मेरे इतने क्लोज्ड वंस थे। Do we know them? Do we know that person? Yes, obviously आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। पर्सन नहीं, बहुत ज़्यादा लोग थे उसमें।
और उन्होंने जब वो चीज़ें नीचे लिखी Someone थी, is coming to my mind, but I do not know. Yes. Okay. हाँ? नहीं मैं पता, चलो ऑफ द कैमरा ये बात करेंगे हम, हाँ. लेकिन उस वक्त पे मुझे बीच में चीज़ें ऐसी लगी कि यार इन लोगों ने भी लिखा है ये, मतलब इन्होंने क्यों लिखा है ये, ये तो मुझे जानते हैं पर्सनली मैं कैसी हूँ, इन्होंने क्यों लिखा है ये, तो लोगों ने कहा इसके ऊपर और वीडियोस बनाओ ऐसी। सो वो मेरे लिए काफ़ी वैसा टाइम था। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने, जो आपने कहा सपोर्ट, माय बेस्ट फ्रेंड विशाली, और मेरे उस वक्त के हम लड़कियों का ग्रुप होता था आशना, हम सब साथ में रहते थे, तो उन्होंने कमेंट किया सभी को कि आप क्यों बोल रहे हो, और फिर मैंने भी उनको बोला कि आपने मुझे पूरा वीडियो नहीं भेजा था, मैं इस पर कुछ लीगल एक्शन ले सकती हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कीजिए। बट फिर उन्होंने नेक्स्ट वीडियो में भी मेरा थंबनेल लगा दिया। I have seen that video, I believe. अभी तो वो डिलीट है, बट नेक्स्ट वीडियो में भी उन्होंने स्टार्ट इस तरीके से किया, उन्होंने मेरा नाम कुछ रखा, मुझे तो भी याद नहीं है, बट ठीक है। एनीवेज आई थिंक अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो ट्रोलिंग कल्चर था, मुझे शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त पे मेरी मेंटल हेल्थ शायद थी नहीं वैसी कि मैं उसको एक्सेप्ट करती, क्योंकि मेरे क्लोज्ड वंस थे जिन्होंने वो चीज़ें लिखी थी, मच नीडेड, ये वीडियो बनानी चाहिए। सो आई थिंक वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा, मैं रात को 1-2 बजे तक देखती थी वीडियोस कि लोग इतना नापसंद करते हैं क्या मुझे। लेकिन जब मैं पालमपुर की एक नई वीडियो लेके आई, तो उन्हीं लोगों ने मुझे याद है, मुझे कुछ लड़कों ने टेक्स्ट किया था इंस्टाग्राम में कि अनिका, हम आपकी वीडियोस को देख के एक वक्त हंसा करते थे, थैंक यू सो मच हमें हंसाने के लिए, लेकिन अब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, आपने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ये वही लड़की है जिस पे हम हंसते थे और आज इसने किस तरीके से वो किया है। Made yourself as a good example. You set yourself as a good example, ना? और बिल्कुल, वो journey that you have gone through. हाँ, वो हुआ है, और वो बीच में मुझे फिर ठीक लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, अब वो पार्ट था एक, अभी ये पार्ट है। बट मुझे लगता है ट्रोलिंग कल्चर और ये क्रिटिसिज्म ये कभी जाएगा नहीं, अभी भी आएगा मुझे, मैं कल को कुछ और बनाऊंगी तो भी आएगा मुझे, लोग कभी खुश नहीं होंगे। अभी अगर शायद कोई मेरे पे ट्रोल करेगा तो शायद मैं उतना बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि अब मुझे मेरी बाउंड्रीज पता हैं, तब मुझे नहीं पता था, और तब मैं बहुत सेंसिटिव थी चीज़ों को लेके, तो वो कल्चर उस तरीके से था। इनफैक्ट अभी जब राष्ट्रपति निवास हमें इनवाइट किया गया था इन्फ्लुएंसर्स को, तो वहाँ पे भी बहुत सारे हिमाचली कंटेंट क्रिएटर्स आए थे जिन्होंने मेरा ट्रोल देखा था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने भी बोला कि बुरा तो नहीं लगता ना आपको हम ऐसे बोलते हैं, मैंने कहा नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, बट उनके शायद मेरे फेस जेस्चर से, क्योंकि मैं 10 लोगों के बीच में अगर मैं चली जाऊँ तो मैं बहुत चुप रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारी इन्फॉर्मेशन, इट्स बेटर कि मैं एटलीस्ट चुप रहूँ, अगर मुझे कहीं अंटिल गलत होता हो, कुछ दिख रहा है। बट जैसे ये कम्युनिकेशन है या कोई तीसरा इंसान है या मेरे टाइप के लोग हैं, तो ऑब्वियसली आई विल स्पीक, तो वहाँ पे भी वैसा ही था। सो हाँ, ये जर्नी ऐसी थी। Well, this is about how you go through problems, you face them, and you set yourself as a good example, as you have done. Proud of पता your नहीं kid. पता नहीं अभी क्या ही किया है, बट ये तो चलो एक पार्ट है जो ऑब्वियसली बुरा लगता है एक टाइम पे, बट अभी मुझे खुशी इस बात से होती है जो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ हम आपका मजाक उड़ाते थे और हाँ आज आपको देख के अच्छा लगता है, वो मुझे उस बात से ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बोल दिया था कि क्या टूरिज्म करती रहती हो, हमें नहीं जानना हिमाचल के बारे में, हिमाचल तुम्हें पता है हिमाचल में टूरिस्ट आते हैं तभी गंद पड़ता है और तुम टूरिज्म प्रमोट कर रही हो। अरे मत करो ना फिर प्रमोट, ठीक है, आपको मतलब टूरिज्म से कितना पैसा आता है आपको वो भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। और ऐसा नहीं है, विद टाइम आई हैव चेंज्ड, आई हैव लर्न थिंग्स। हिमाचल इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार। आई मीन ऑफ कोर्स वो हमारा घर है, हमारे उसके साथ इमोशंस अलग है, अटैचमेंट्स अलग हैं, हर एक जगह की अपनी दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन हिमाचल एज अ प्लेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और वहाँ पे कल्चर ऐसा है, कल्चर इज माय गुडनेस। अब मैं थिएटर में अभी धीरे धीरे, मैंने चितकारा में थिएटर किया है वैसे, लेकिन अभी मैं थिएटर में और जाना शुरू कर रही हूँ। तो हुआ क्या कि अभी जो एक इवेंट हुआ था कंडा घाट में, वहाँ पे एक इवेंट में परफॉर्मेंस था, करियाला परफॉर्मेंस था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। अब हम कांगड़ीज को नहीं पता है जो अपर हिमाचल में चीजें होती है, अपर हिमाचल का स्टिल उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है कल्चर। दे आर वेरी कंजर्वेटिव अबाउट देयर कल्चर एंड एवरीथिंग, अटायर से लेके एक चीज तक।
सो उन्होंने बोला कि हिमाचली थिएटर होता है ना, आई वाज लाइक व्हाट। मैं थिएटर स्टडीज़ के लिए अभी दिल्ली जाने वाली हूँ और मुझे ये नहीं पता कि हिमाचली थिएटर भी होता है। फिर पापा ने, जब मैंने पापा को बताया तो ही ऑल्सो सेड कि भक्ति बोलते थे हमारे यहाँ पे उसको। तो मुझे ऐसे लगा नहीं, इसके रिसर्च पेपर्स मुझे पढ़ने चाहिए और एटलीस्ट कुछ इसके लिए भी करते हैं आने वाले टाइम पे कि हिमाचली थिएटर भी है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब कुछ है, थिएटर से लेके एंटरटेनमेंट से लेके म्यूज़िक वहाँ का, डांस वहाँ का, अटायर। बस हम लोगों ने शायद उस तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रखा है। एज अ हिमाचली शायद आपको नाटी नहीं आती होगी ढंग से। यस, आई वुड से कि इतने सही तरीके से आई बिलीव। और मैंने अभी पिछले 1 साल में सीखा कि वो किस तरीके से करते हैं। तो वही चीज़ है कि कल्चर थोड़ा सा जा रहा है वैसे उस तरफ, लेकिन हाँ प्रिजर्व करके। तो लोगों ने यही कहा था कि क्यों दिखा रही हो तुम, हमें नहीं देखना हिमाचल का। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर है तो लोगों को क्यों ना पता चले। अब हम देखने को आते हैं कि ऑर्गेनिक प्लेट सब ये बन गई वो बन गई, क्या हम मतलब हमारे लोगों ने इंडिया खुद में तो पतलों में बैठ करके नीचे पैंटों में बैठ खाना कर खाना खाया। इट इज नॉट न्यू फॉर अस। धोती से वो धोती पहन के बोटी खाना बनाते हैं, फिर वो हाँ। सर्व करते हैं, तो कितना खूबसूरत। और मैं जब अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा होता है। मैं उनको बोलती हूँ हाँ ऐसा होता है, नाटी हमारा डांस फॉर्म है, खाना इस तरीके से है, तो मैं क्यों ना बताऊँ वो अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है। सो वो चीज़ थी कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे शायद। बट ठीक है, अब मेरे में इतना सेंसिबिलिटी है कि जिसको जो मेरे ओपिनियंस अगर नहीं पसंद आ रहे, मैं आपका ओपिनियन रिस्पेक्ट कर रही हूँ, अगर आपको नहीं तो मैं चाहती हूँ आप भी मेरा ओपिनियन रिस्पेक्ट करें। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक दूसरे की बाउंड्रीज को समझें, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को समझें कि वो क्या है। एंड लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज़ आई बिलीव वेरी एसेंशियल कि हम लोगों के हो सकता है आइडियाज क्लैश करें, बट दैट इज़ द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी कि हम लोग वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर लिविंग विद वन अनदर, वी नीड टू बी टॉलरेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन अनदर, राइट। और ये प्रॉब्लम है यहाँ सोसाइटी में, और मुझे लगता है हाँ ये विद टाइम सारी चीज़ें आई बिलीव दे विल कम इनटू प्लेस। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। आई बिलीव as being a minute part of the society, if we are good, अगर हम अच्छे हैं, हम लोग औरों को भी अपने साथ अच्छा बनाते चले जाएंगे, right? This is about collective consciousness, how we will increase our the psychological well-being maybe of our collective society, right? So at the end of the day, while also wrapping this podcast, I would say that it is essential to understand yourself, understand what our thoughts are. It is essential to provide support to another people, right? And being the minute part of the society, do as much as good you can and keep moving forward. Do you have any maybe message for our guests? मैसेज तो क्या दूंगी मैं, बट ये है कि अपने ऊपर जितना फोकस किया जाए उतना बेटर है, रादर देन हम लोगों को बोलें सरकार ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही है। ऑब्वियसली क्योंकि ये सब चलता रहेगा, बट हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम खुद से क्या कर रहे हैं। भले वो घर की सफाई से लेके बड़े मुद्दे पे बात करना है, या किसी को हेल्प करना है, या किसी को जज करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कितना एक्सेप्टिंग बने सोसाइटी में। यस, so with this I believe we should wrap this podcast. Yes, kindly do also listen to Anika's beautiful Himachal. You will see good videos over there. अभी क्या कुछ है वहाँ पे, आप बताओ। सो अभी जो जिसका हमने जिक्र किया 2-3 बार, 28 days in 28 states की जो सीरीज़ है, तो अभी वही चल रही है। और व्लॉग्स आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को व्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद है, पर्सनल लाइफ की क्या चल रहा है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो ये सब चीज़ें ऐसा तो नहीं होगा, बट व्लॉग्स में जैसे मैं जिस भी इवेंट में जाती हूँ वो व्लॉग्स होंगे, साथ ही में इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, हिमाचल से रिलेटेड भी होंगी, और दूसरी चीज़ें भी मैं एक्सप्लोर करवाना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो यस, so soon it is going to be Anika's beautiful India.
Anika's नहीं, beautiful Bharat. ऐसा तो नहीं होगा. नाम तो ये भी अच्छी रहेगा क्योंकि हिमाचल से ही मुझे वो फेम मिला. हिमाचल से ही मुझे वो ऑडियंस मिली. तो हिमाचल will always stay close to यस us. यस यस, नो डाउट कंटेंट आएगा, लेकिन नाम तो ये भी अच्छी रहेगा. Okay. Yes. With this, I believe giving all our heart to Himachal Yes. and Bharat. Right? Let's wrap this first podcast of Beyond the Surface. Thank you so much for being with us. Yes, and guys. Stay with us. We'll explore so many things in the upcoming videos. With this, thank you so much. Bye-bye.